शासन प्रशासन नाकाम रहा चीज़ों को हैंडल करने में और असली जिम्मेदारी राइट विंग की है। अधिक प्रताड़ित करने वाला है, कितना अधिक एग्रेसिव है। तो ये एक कंपटीशन जो है वो बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है और जहाँ बीजेपी शासन में नहीं है वहाँ इसी माहौल को बनाकर वो शासन में आना चाहती है। माहौल झूठ के ज़रिए फैलाया जाता है। उस झूठे मामले को प्रिंट में दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला तक और तमाम ये जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब चीज़ें कोर्ट की तरफ से या बाद में क्लियर होती हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता है। तो इससे साबित होता है कि ये सरकार और राइट विंग का एक पॉइजनस एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत ये पूरा काम कर। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पिछले दिनों लगभग आपने देखा होगा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ता है और कैसे मुस्लिम समुदाय के साथ में खासतौर से हिंसा की जाती है, मुस्लिम समुदायों को टारगेट किया जाता है। उसके बाद लगभग यही चीज़ हर राज्य में देखने को मिल रही है। अब हमने देखा पिछले दिनों बहराइच की जो हिंसा हुई है और किस तरीके से लगातार जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी तरफ से एक स्लोगन बार बार दिया जा रहा है, बंटोगे तो कटोगे, और जो बांटने वाले हैं जश्न मनाएंगे। आखिरकार देश में क्या सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो सत्ताधारी लोग हैं वही पूरी तरीके से साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहा है? इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे नदीम जी, आप जिस संस्था से बिलोंग करते हैं, लगातार आप सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं लगातार हिंसा जो एक समुदाय को लेकर के सुनने के लिए मिल रही है, खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों से? देखिए, लेकिन आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो हिमाचल में कर रहे हैं, हिमाचल के बारे में कर रहे हैं और हिमाचल बीजेपी शासित राज्य नहीं है। उसके बावजूद जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है वो अपने आप में ये दिखाता है कि बीजेपी का एजेंडा हिंसा से है और उनके पास अगर पावर होगा तो भी और पावर नहीं भी होगा। अगर पावर होगा तो हिंसा होगी और सरकारी दमन होगा, और अगर जो है वो पावर नहीं है तो फिर अपने अलग अलग संगठनों के द्वारा, कभी बजरंग दल के द्वारा, कभी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उनके ज़रिए हिंसा फैलाई जाएगी। और बाकी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में हिंसा बुलडोज़र की हिंसा है। पहले एक जुलूस निकाला जाएगा, फिर अचानक से उसमें किसी के घर पे घुसा जाएगा, बाउंड्री तोड़ी जाएगी, झंडे उतारे जाएंगे और फिर उन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाएगा। या एक इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, जैसे उज्जैन में हुआ कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और उसमें किसी ने थूक दिया और थूकने वाले के घर तोड़ दिए जाएंगे। बाद में गवाह जिसको बनाया जाएगा वो कहेगा कि पुलिस ने हमको ज़बरदस्ती गवाह बनाया था। तो ये एक बेसिकली मॉडल है बीजेपी के राज्यों में, और बीजेपी के हर चीफ मिनिस्टर में ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना अधिक प्रताड़ित करने वाला है, कितना अधिक एग्रेसिव है। तो ये एक कंपटीशन जो है वो बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है और जहाँ बीजेपी शासन में नहीं है वहाँ इसी माहौल को बनाकर वो शासन में आना चाहती है। तो क्या नदीम जी मुस्लिम समाज को लेकर के जो बातें आ रही है, देखिए लैंड जिहाद आया, फिर थूक जिहाद की बात करके हमने देखा तमाम मीडिया पर चलाया गया, और कैसे लव जिहाद, तमाम इस तरीके से मुसलमानों को कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि जहाँ पर उन्होंने कई साल ज़िंदगी गुजारी है उसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर है। जैसे बहराइच में भी देख रहे हैं कि कई लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं पूरी तरीके से बुलडोज़र एक्शन को देखते हुए। देखिए, ये लगातार चल रहा है पूरे देश में और मीडिया जो जाहिर सी बात है कि उनका मीडिया है। जिस टीवी मीडिया की हम बात करते हैं 99% उनका मीडिया है। तो वो कोई भी नैरेटिव बीजेपी का आईटी सेल उठाता है, कभी थूक के नाम पर, कभी लैंड के नाम पर, और हर बार ये मालूम चलता है कि झूठे केस हैं। लेकिन झूठे केस पे बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब केस माहौल झूठ के ज़रिए फैलाया जाता है, उस झूठे मामले को प्रिंट में दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला तक और तमाम ये जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब चीज़ें कोर्ट की तरफ से या बाद में क्लियर होती हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता है। तो इससे साबित होता है कि ये सरकार और राइट विंग का एक पॉइजनस एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत ये पूरा काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने कभी पहले ऐसी बातें नहीं सुनी थी, कभी नहीं देखा था। वहाँ पर आपको कौन जिम्मेदार लगता है? क्या शासन प्रशासन लगता है या आउटसाइड की आपको लगता है कि जितनी भी फोर्सेस थी वहाँ पर उन्होंने काम किया? देखिए, शासन प्रशासन नाकाम रहा चीज़ों को हैंडल करने में और असली जिम्मेदारी राइट विंग की है। लेकिन कांग्रेस की वहाँ जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन
रखना था वो इसमें नाकाम रहे। अब आपको सर जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है उसमें हम साफ तौर पर एक वीडियो रिलीज़ हुई है, किस तरीके से सोची समझी साजिश उसमें आई है कि अगर पुलिस ने काम खराब कर दिया, 2 घंटे की इजाज़त दी, अगर आपने वो वायरल वीडियो देखी होगी, और किस तरीके से बीजेपी के खुद नेता एक FIR करके उसमें हिंदू समाज के लोगों की दखल बता रहे हैं। तो क्या आपको कैसे लगता है, क्या यूपी में भी एक साजिश हो ये रही है? पूरी सच्चाई है, हर मामले के पीछे ऐसा ही होता है कि पुलिस हटती है, समय देती है और ये सारा ड्रामा किया जाता है। ये चीज़ें सामने आ गई, वरना अगर ये कोर्ट का आदेश नहीं होता तो अब तक बुलडोज़र भी चल गए होते। और आपको ये पता होगा कि इस पूरे मामले में जिनके घरों पर हमला हुआ उन्हीं के घर के लोगों को जेल में डाला हुआ है। तो पहले आप जेल में डालेंगे, फर्जी हमले कराएंगे अपने लोगों से मिलके, पुलिस को शामिल करके पुलिस को मौके से हटाएंगे, फिर पुलिस के ज़रिए जो लोग इस हमलों का शिकार हुए हैं उनको अरेस्ट कराएंगे, और जैसे ही वो अरेस्ट होंगे उनके घरों पर बुलडोज़र चला देंगे। ये पूरा एक बीजेपी का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो असल मॉडल यही है। सर, एक नारा बहुत चल रहा है इन दिनों PM मोदी से लेके RSS और उत्तर प्रदेश की योगी की बटेंगे तो कटेंगे और काटने वाले जश्न मनाएंगे। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से नफरत के प्रति कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश की जा रही है? ये कोई पहला नारा नहीं है, कब्रिस्तान शमशान कब्र से निकाल लो, ये सारे नारे उनके हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं कि जो बीजेपी को लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए हैं उन्होंने बता दिया होगा कि ये नारे बहुत दिन तक चलने वाले नहीं। सर, आखिरी सवाल, आप कैसे लगते हैं किस तरीके से आप मुसलमान समाज से हैं, मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके के एजेंडे से किस तरीके से अपने आप को बचाएं? देखिए, ये लड़ाई लंबी है, कोई 1 दिन या 2 दिन में नहीं जीती जा सकती है। लेकिन जिस तरह से हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भी कंसर्न आना पड़ेगा, और जो मीडिया का बनाया हुआ नेटवर्क है वो आपस में समाज में मिलकर खुद अपने कम्युनिकेशन से तोड़ना पड़ेगा। और ये एक लंबी लड़ाई है, 1-2 दिन में फैसला नहीं आएगा। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये राइट विंग के पूरे मिथ को इसको हम लोग बर्स्ट करेंगे और इसमें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे नदीम जी, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के बारे में। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस चीज़ को काफ़ी बढ़ाने में अपना जो है कह सकते हैं भूमिका निभा रही है, फिर चाहे इस तरीके के बयान हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो। आपकी क्या राय, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।